हे गाइस, वेलकम टू जंगपांगी एजुकेशन हब। आज है 13 फरवरी 2021। 13 फरवरी 2021 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, होप नाम के मंगल ग्रह पर किस देश ने अपना अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है वह है यूएई। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। संयुक्त अरब अमीरात ने होप नामक एक जांच को मंगल ग्रह के चारों ओर कक्षा में रखा है। अब यूएई की बात करें तो यूएई का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी कैपिटल कहाँ है? इसकी कैपिटल अबू धाबी है। अबू धाबी यूएई की कैपिटल है। यूएई की मुद्रा क्या है? यूएई की मुद्रा यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम है। इसके प्रेसिडेंट कौन है यूएई के? खलीफा बिन जयद अल निहान। खलीफा बिन जयद अल निहान। अल निहान ये हैं खलीफा बिन जैद अल निहान, यूएई के प्रेसिडेंट। यूएई के प्राइम मिनिस्टर कौन है? यूएई के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मुक्तम। मोहम्मद बिन राशिद अल मैक्टोम। ये हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मैक्टोम, यूएई के प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? इसका जो राइट आंसर है वह है हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिगो के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है जितेंद्र चोपड़ा। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं जितेंद्र चोपड़ा। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को जितेंद्र चोपड़ा को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब इंडिगो की बात करें तो इंडिगो की स्थापना कब हुई थी? इंडिगो की स्थापना 2005 में हुई थी। इसके सीईओ कौन है इंडिगो के? सीईओ रोनो दत्ता। रोनो दत्ता ये हैं रोनो दत्ता, इंडिगो के सीईओ। इंडिगो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिगो का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। इंडिगो के फाउंडर कौन है? इंडिगो के फाउंडर राहुल भाटिया। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल है। गंगवाल ये हैं राहुल भाटिया और ये हैं राकेश गंगवाल, इंडिगो के फाउंडर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामी के संस्थापकों में से एक था? इसका जो राइट आंसर है वो है हकीम अजमल खान। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे। अब बात न्यू दिल्ली की आई है, तो न्यू दिल्ली के बारे में कुछ जान लेते हैं। न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल है। इसके मुख्यमंत्री कौन है न्यू दिल्ली के? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ये हैं अरविंद केजरीवाल, न्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री। न्यू दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उपराज्यपाल अनिल बैजल। अनिल बैजल ये हैं अनिल बैजल, न्यू दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कोविड क्रूसेडर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह इकबाल सिंह चहल, ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं इकबाल सिंह चहल। इकबाल सिंह चहल को अधिक से अधिक मुंबई के नगर निगम के नगर आयुक्त को कोविड क्रूसेडर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इसका जो राइट आंसर है वह है एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। डिजिटल भुगतान मंच फोन पे ने घोषणा की है कि उसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। फोन पे की स्थापना कब हुई थी? फोन पे की स्थापना दिसंबर 2015 को हुई थी। इसके सीईओ कौन है फोन पे के? इसके जो सीईओ हैं वो हैं समीर निगम। ये हैं समीर निगम, फोन पे के सीईओ। फोन पे के हेडक्वार्टर कहाँ है? फोन पे का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु। और इसके फाउंडर कौन है फोन पे के? समीर निगम, बुर्जिन इंजीनियर और राहुल चारी। ये हैं समीर निगम फोन पे के सीईओ भी हैं। ये हैं बुर्जिन इंजीनियर्स और ये हैं राहुल चारी, फोन पे के फाउंडर। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? सीईओ अमिताभ चौधरी। ये हैं अमिताभ चौधरी, एक्सिस बैंक के सीईओ। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व यूनानी दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो 11 फरवरी, ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। हकीम अजमल खान के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वही 11 फरवरी, ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने किस देश से नेपाल को उर्वरक निर्यात की सुविधा प्रदान की है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है बांग्लादेश, ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत ने बांग्लादेश से नेपाल के लिए रोहनपुर सिंधाबाद रेलवे मार्ग के माध्यम से उर्वरक निर्यात की सुविधा प्रदान की है। अब बात बांग्लादेश की आई है तो बांग्लादेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है। ये हैं अब्दुल हामिद, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कंपनी ने सुशांत दास को भारत में अपना नया सीईओ नियुक्त किया है?
इसका जो राइट आंसर है वो है टाटा स्टारबक्स। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। टाटा स्टारबक्स ने कहा है कि वह सुशांत दास को अध्यक्ष के रूप में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में पेय पदार्थ को भारत में कॉफी चेन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त कर रहा है। सुशांत दास 1 मई 2021 से सीईओ के रूप में पदभार संभालेंगे। अब टाटा स्टारबक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे पहले टाटा स्टारबक्स लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था, यह 50 की संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसका स्वामित्व टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और स्टारबक्स कॉरपोरेशन के पास है, जो भारत में स्टारबक्स आउटलेट का मालिक और संचालन करती है। टाटा स्टारबक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? टाटा स्टारबक्स का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मंत्रालय ने एक जहाज जनित आधुनिक रेडियो प्रणाली की खरीद के लिए BEL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। रक्षा मंत्रालय ने एक सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो सामरिक जहाज वहन प्रणाली की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये क्या है BEL? इसका पूरा नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। BEL की स्थापना कब हुई थी? 1954 में, यानी कि 1954 में। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन एंड MD MV गौतमा है। MV गौतमा, ये हैं MV गौतमा, BEL के चेयरमैन एंड MD। अब रक्षा मंत्रालय के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? रक्षा मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी रक्षा मंत्रालय की? 15 अगस्त 1947 को। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो हैं राजनाथ सिंह। ये हैं राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2021 के प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसने जीता है? इसका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट इरविन। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं रॉबर्ट इरविन। रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो की PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।